नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया में और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 YouTube चैनल। और किसान साथियों, कल से हमारे पास कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि विकास जी हमको मूंगफली की खेती के बारे में ज़रा विस्तार से समझा दें और उसके बारे में हमको कुछ पॉइंट बतला दें कि और उसकी बुवाई कब करनी चाहिए, क्योंकि आज जो तारीख है वो 3 तारीख पहला महीना 2024 हो चुकी है। और किसान साथियों, जो जायद की क्रॉप में हम मूंगफली की बुवाई करते हैं उसका समय धीरे धीरे नज़दीक आ चुका है, क्योंकि जो जायद की फसल होती है किसान साथियों, उसकी हम 26 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तापमान, तब हमको उसकी बुवाई कर देनी चाहिए और उसका प्रोडक्शन अच्छा देखने को हमको मिल जाता है। तो इसी के साथ किसान भाई हमसे पूछ रहे थे कि इसका समय आ रहा है और सर हमको ये बता दें कि इसकी हम बुवाई कब करें और उसमें हमको कौन सा अच्छा बीज लें जिससे अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए कम समय में। तो हमने कहा चलिए मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको पॉइंट बाई पॉइंट ज़रूर समझा देंगे। तो किसान साथियों, बने रहें हमारे YouTube चैनल में और वीडियो बिल्कुल ही इसके मत कीजिएगा, क्योंकि आप पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और आज मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट मूंगफली की खेती के बारे में विस्तार से समझाएंगे कि कौन सी हाइब्रिड अच्छा प्रोडक्शन देगी सीड, और कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए और उसमें कितने पानी लगेंगे, कितनी खाद डालनी चाहिए और इसकी बुवाई कब करें। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो करेंगे आज हम पॉइंट बाई पॉइंट पे बात। तो किसान साथियों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, मूंगफली की खेती के लिए सबसे पहले हमको उच्चतर पीएच मान वाले भूमि का चयन करना होगा। मूंगफली की खेती के लिए वैसे तो हम प्रत्येक प्रकार की मृदा में मूंगफली की खेती कर सकते हैं किसान साथियों, लेकिन जो सर्वोच्च मिट्टी होती है मूंगफली की खेती के लिए उसको पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के जो बीच में होती है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है किसान साथियों। तो जो रेतीली बलुई दोमट होती है, बलुई दोमट भूमि होती है, उसके अंदर आपकी मूंगफली का बहुत ही अच्छा विकास होगा और इस प्रकार की मिट्टी को चयन करना चाहिए जिसमें पानी भराव बिल्कुल ही नहीं होता हो किसान साथियों। और उसके बाद में किसान साथियों, एक सूखे खेत में हमको जुताई अवश्य करा देनी चाहिए। गहरी जुताई एक बहुत ही ज़रूरी होती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हमको खेत का पलेवा ज़रूर ही कर देना चाहिए, क्योंकि बुवाई के पहले हमको पलेवा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम लगभग में 1 एकड़ में 2 से 2.5 टन के बराबर सड़ी हुई गोबर की खाद का या बर्मी कंपोजिट का छिड़काव जरूर कर देंगे। और उसके साथ साथ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, इन तीनों चीज़ों को मिला करके 1 एकड़ में हम इसकी बुवाई कर देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम अच्छे से खेत की जुताई करवा देंगे। खेत में अच्छे से प्रकार से ये सारी खाद जब मिल जाएंगी और अच्छे से हम इसकी जुताई करवा करके तैयार कर देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, हम अच्छे जो एकदम से हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं मूंगफली की, हमको उसका चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और हमको मूंगफली की जो वैरायटियों का चयन करते वक्त में सावधानियां रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अच्छे जैसे गुच्छीदार सीड की जो वैरायटी का जब हम चयन करेंगे तो हमको इसके लिए जानकारी विशेषज्ञों से ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पे किसान जो लोग होते हैं वो सीड का चयन नहीं कर पाते हैं। और जब हाइब्रिड सीड नहीं होगा तो हमारे खेत में अच्छा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिल पाएगा, आप कितनी भी लागत लगाइएगा। अब ये बॉम्बे 44 हो गया ग्राउंडनट सीड, तो इस प्रकार की जो हाइब्रिड सीड होंगे उसका आप चयन कर सकते हैं आसानी से। बॉम्बे कार्तिक, और ये एक गुच्छीदार वैरायटी होती है, एक होती है फैलने वाली। और आपको हमारे हिसाब से किसान साथियों, जो गुच्छेदार वैरायटियाँ होती हैं उसका चयन कर लेना ही चाहिए, क्योंकि गुच्छेदार वैरायटियों का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जो चिया होता है, हम मूंगफली को निकोलेंगे और चिया को अलग कर लेंगे। फिर उसमें हम किसान साथियों राइजोबियम की सहायता से 1 किलोपिस 100 ग्राम के सहायता से हम उसमें
राइजोबियम से उपचारित जरूर कर लेंगे और उसको हल्की गुड़ का जो हम घोल बनाएंगे उससे हम राइजोबियम चिपका लेंगे और हल्की छाया वाले स्थान में उसको धीरे से सुखा लेंगे, क्योंकि राइजोबियम एक्सपायर ना हो जाए। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम आराम से इसकी बुवाई कर सकते हैं सीड प्लांटर से या फिर बैलों के पीछे से। फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई करने के लगभग में 8 से 12 दिन बाद जब हमारी वो मूंगफली की फसल में अंकुरण होने लगता है तो उस समय हमको ध्यान बहुत ही अच्छा रखना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि अंकुरण के टाइम पर ये देखना चाहिए कि खेत में किसी भी प्रकार के जानवरों से खेत में नहीं घुस जाएं, जिससे कि अंकुरण हमारा टूट जाएगा और दोबारा अंकुरण नहीं निकल पाएगा और उससे हमारे लास्ट में प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब मूंगफली हमारी 35 से 40 दिन की हो जाती है तब उसमें जो किसान साथियों होती है फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उस टाइम पर हमको उसकी निराई गुड़ाई बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करना चाहिए। और मूंगफली की खेत में आपको यदि अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको उसमें निराई और गुड़ाई करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फ़ायदा और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए किसान साथियों। तो मूंगफली की खेत में हमको निराई गुड़ाई से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उसके बाद में किसान साथियों 2 से 3 हम निराई गुड़ाई करेंगे हर एक बार में। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम सिंचाई करेंगे। अब मूंगफली की फसल में सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जो आप फरवरी में आप इसकी बुवाई कर देंगे 3rd या 4th वीक में, तो उस टाइम पर हमको मूंगफली की फसल में पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पहला पानी आप देंगे वो फ्लावरिंग स्टेज पे बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जो इसकी जब सुइयाँ बनेंगी और मिट्टी के अंदर जब तक मिट्टी जो होगी वो नरम नहीं होगी तो अंदर तक जाएगी नहीं। जो इसके जी पुष्प हैं और पुष्प से ही इसकी सुइयाँ बनती हैं और वही सुइयाँ जब हम इसकी निराई गुड़ाई करेंगे तो ज़मीन पोला होगी। जब ज़मीन पोला होगी तो अंदर जाएंगी और वही सुइयों में इसके फल लगते हैं किसान साथियों। तो इसीलिए मूंगफली की फसल में हमको निराई गुड़ाई और पानी का विशेष रूप से बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद में किसान साथियों जब हमारी फसल लगभग में 60 से 65 दिन की हो जाएगी तब इसमें हम सेकंड पानी देंगे किसान साथियों। उस टाइम पर हमको टॉप ड्रेसिंग में जो यूरिया खाद होती है उसको डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान साथियों हमको मूंगफली की फसल में बस 1 या 2 बार ही यूरिया डालने से काम चल जाएगा। आप 2 बार डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो तिलहनी क्रॉप होती है किसान साथियों, दलहनी और तिलहनी क्रॉपों में हमको यूरिया की मात्रा बहुत ही कम डालनी चाहिए, क्योंकि ये जो राइजोबियम कल्चर होता है ये नाइट्रोजन वायुमंडल से आकर्षित और फसल को फ़ायदा पहुंचाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब हमारी फसल लगभग में 80 से 90 दिन की हो जाती है, फलियां बनने लगती हैं, आखिर पकवे के रडार पे होती हैं, फिर उस टाइम पे हमको बहुत ही अच्छी तरीक़े से ख्याल रखना चाहिए और समय पे पानी देना चाहिए। और उस टाइम पर जब हमारा दाना कड़ा बनता है उस टाइम पे पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हम उस टाइम पे पानी देने से थोड़ी सी चूक कर गए तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा और मूंगफली पचक जाएगी, उसका मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिल पाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में धीरे धीरे किसान साथियों हमारी मूंगफली की आप निगरानी करते रहेंगे तो उस टाइम पर हमारी मूंगफली जो होती है लगभग से वैरायटियों के अनुसार 135 से लेके 145 दिन के अंतर्गत तैयार हो जाती है। और 1 एकड़ में जो किसान साथियों 5 बीघा खेत होता है उसमें लगभग में 15 से 20 कुंटल मूंगफली आराम से निकल सकती है। और यदि आप अच्छा सा उसमें प्रोडक्शन लेंगे तो लगभग में मार्केट में उसका भाव चलता है लगभग में वही 4 से 6 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपको मिल जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी मुनाफा होगी। और आप इस प्रकार से मूंगफली की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने ये आसान तरीका बता दिया है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज़ आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता रहे। और किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने ही साथी किसान भाइयों के पास में शेयर करें
और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलें। आपको किसी भी प्रकार की फसल में त्रुटि आ रही है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए मूंगफली हमारी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम मशीन में डाल करके इसकी कटाई करा देंगे और हमको एक अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो आज के लिए यही वीडियो ये